चलिए समझ में आ गया होगा भाई। तो ये 40% का लॉस इसमें दिख गया है आपको। एसपी के साथ दिया हुआ है 20 आर्टिकल्स, इसका मतलब बोला गया कि सीपी मान लीजिएगा 20 रुपया, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स रुपया नहीं है, ये वस्तु दिया हुआ, तो इसको सेलिंग प्राइस ऑफ 12 रुपया बोल दीजिएगा। बस यही से कहानी खत्म है। 20 रुपए का सामान 12 रुपया में बेचना होगा, मतलब 8 रुपए का लॉस पकड़ लेगा। परसेंटेज लॉस के लिए बात करिएगा तो लॉस बाई सीपी इंटू 100% करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा काम करने के लिए यहाँ से देखिए 40% का लॉस था। दूसरा काम क्या कर लीजिएगा सोचिए। एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। क्वेश्चन में आप देखे थे कि एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो आपसे क्या बोले कि जब वस्तु की संख्या बराबर नहीं है, ये बोल दिया यहाँ पर बराबर है, ये बोल दिया बराबर है, तो इससे तो मतलब नहीं, जब वस्तु की संख्या बराबर नहीं तब तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग। तो पहले आर्टिकल्स के नंबर को यहाँ पर बराबर कर दीजिए, वस्तु की संख्या बराबर कर दीजिए। अपने मन से हम यहाँ पर 1 रुपया मानिए तब यहाँ भी 1 मानना पड़ेगा, 10 बोलेंगे तो 10 यहाँ भी मानना पड़ेगा, अपने मन से कुछ मानेंगे तो वही मानना पड़ेगा। 1 रुपया दोनों जगह मान लेते हैं। आपसे बोला गया था कि इसमें वस्तु की संख्या को बराबर कर लेंगे, तो 20 और 12 का पकड़ लीजिए आप एलसीएम। तो 20 12 का एलसीएम कितना, तो बोलिएगा 60। बस यहीं से काम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना कि एसपी ऑफ 60 आर्टिकल्स कितना बन के आएगा। जब 20 वस्तु का दाम है 100 रुपया, तो 60 का दाम कितना, 20 दिया 60, मतलब यहाँ पर लिख दीजिएगा 3x। और यहाँ पर सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स का मान x है, तो 12 पंचे 60। सीपी ऑफ यहाँ पे अगर 60 आर्टिकल्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 बोल दीजिएगा 5x। तो सोचिए कि 3x हमारा एसपी है और 5x हमारा सीपी, मतलब 5 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेचिएगा तो 2 रुपये का घाटा ही ना होगा। तो लॉस क्या बोल दीजिएगा, 2x का। परसेंटेज लॉस बराबर क्या लिखिएगा सोचिए यहाँ पे। परसेंटेज लॉस के लिए लॉस बाई सीपी, सीपी है 5x इंटू बोल दीजिएगा 100%। एक्स से एक्स आपका कटेगा और 5 से ये कटेगा 20 से, इसी को लिखिएगा 20 दूना 40% का लॉस, यही आपका आंसर है। 8 तक हो गया था हम लोग का, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए क्या लिखिएगा। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत जल्दी बताइए, अब बनना चाहिए आपसे। जल्दी मैसेज छोड़िए, क्या लिखिएगा इसका आंसर। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या लिखिएगा। किसी का ऑप्शन आ रहा है 20% का प्रॉफिट, किसी का ऑप्शन है 20% का प्रॉफिट, तो किसी का है 16.2/3% का प्रॉफिट, कुछ लोगों का है 16.2/3% का लॉस। भाई तुमसे कहा गया है सीधा 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 बात कि इसमें जब पैसा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो ऐसा क्वेश्चन सीधा उल्टा सोच के बनाओ ना एक बार, समय तुम्हारा बचेगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, मतलब सीधे लिख देंगे हम सेलिंग प्राइस है 10 रुपया बस, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 12 रुपया। बस ये सोचिए ना, प्रॉफिट लॉस के फेरा में इतना उल्टा क्या सोच लेते हैं। 10 वस्तु का क्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य को 10 रुपया और विक्रय मूल्य को 12 रुपया मान के यहाँ पर लाभ पहुंचा दिए, उस फेरा में नहीं पड़िएगा। सेलिंग प्राइस बोलिएगा 10, कॉस्ट प्राइस बोलिएगा 12, बस इसी पे काम करिए। तो 12 रुपए का सामान 10 रुपया में जाके बेच आइएगा तो लॉस ही ना होगा 2 रुपए का। परसेंटेज लॉस के लिए बात करेंगे तो लॉस बाई सीपी इंटू 100 बोल दीजिएगा। 2 से काटिएगा तो 6, 17 छक्के 102, 16.2/3%।
लॉस जो भी लोग बोले हैं सबका सही है। 16.2/3% लॉस जो भी लोग बोले सबका ठीक है। इसी को 16.66 बोलना होगा। उमा जो लिखी थी आप 16.33 हड़बड़ा के नहीं लिखिएगा। चलिए ठीक है, उमा का है 16.33% लॉस, जो गलती हो गया। सती हड़बड़ा के 20% लॉस। प्रशांत भाई 20% का प्रॉफिट। सीमा 16.2/3% का प्रॉफिट। श्रुति का 16.2/3% लिखना रे लॉस, ठीक है। चलो यहाँ तक सबका ठीक है भाई, बढ़ो आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन सेम है, जल्दी बताओ क्या लिखेगा। 10 नंबर क्वेश्चन सेम है, जल्दी बताओ क्या लिखेगा आंसर। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। चलिए सबका ठीक है, 50-50% प्रॉफिट दे रहे हैं सब लोग, सबका ठीक है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सीपी हो जाएगा 10 रुपये, और 15 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब एसपी हो जाएगा 15 रुपये। तो 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बिकेगा तो 5 रुपये का प्रॉफिट कहलाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5/10 गुना 100 कर दीजिएगा, इसी को काट दीजिएगा 50% का प्रॉफिट। ठीक है, सबका क्वेश्चन यहाँ तक। अगला टाइप का देखिए। अब जब यहाँ पे आपसे अब प्राइस दिया रहे, इसमें केवल वस्तु दिया था, जब प्राइस दिया रहे तब क्या करिएगा। क्वेश्चन 11 नंबर पढ़िए। ए मैन परचेस्ड सम लेमन्स एट 4 lemons for ₹5 and sold all lemons at 5 for ₹4। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। कोई व्यक्ति कुछ नींबू 4 नींबू 5 रुपया की दर से खरीदता है एवं सभी नींबू 5 नींबू 4 रुपया की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कितना आया था, अच्छा ठीक है। क्या काम करिएगा, ठीक है समझिए बताइए। मतलब जाते हैं अभी मार्केट में, देखते हैं ना कि टुकड़ी में लेके छोटा सा डलिया में लेके नींबू बेचते रहता है, 10 का 4 10 का 5 जो करते रहता है। बस वही चीज सोचिएगा कि खरीदने समय डलिया में खरीदने गए आप, तो 5 रुपया में 4 नींबू दिया, जब बेचने के टाइम में आप 4 रुपया में 5 नींबू के हिसाब से बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना है। आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना है, ठीक है। जो भी लोग आंसर दिए हैं इसका सबका ठीक है। ध्यान से समझिए क्या करिएगा। 4 नींबू 5 रुपया की दर से खरीदता है। ए मैन परचेज सम लेमन्स एट 4 फॉर ₹5। क्या लिखेंगे हम लोग, सीपी ऑफ 4 लेमन्स इज ₹5, यही था दिया हुआ। एंड एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज ₹4। आपसे क्या बोला गया है, आपसे यही कहा गया था इसमें कि वस्तु की संख्या को बराबर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु की संख्या बराबर नहीं है, यहाँ पर 4 नींबू है, यहाँ पर 5 नींबू है। आपसे बोला कि इसको बराबर करिए। बराबर कैसे होगा, जब एलसीएम पकड़ेंगे। तो 4 नींबू का दाम 5, तो एलसीएम कितना, 4 5 का मिला के 20 बोलिएगा। तो सीपी ऑफ 20 लेमन्स कॉमन पकड़ लीजिए, 4 पंचे 20 मतलब 50 25 रुपया का होगा। 20 नींबू खरीदेंगे 25 रुपया में, और बेचने टाइम 5 नींबू बेचते हैं 4 रुपया के हिसाब से। तो पूछेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 लेमन्स कितना, 20 नींबू का विक्रय मूल्य बताइए। तो बोलिएगा 5 चौका 20 मतलब 4 चौका 16 रुपया। बोलिएगा 20 नींबू खरीद के लाते हैं 25 रुपया में, और 20 नींबू का विक्रय मूल्य है 16 रुपया। कुछ नींबू जो लिखा था ना, वही कुछ नींबू को मान लिए 20 नींबू। आसान करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए। तो सोचिए कि 25 रुपया हमारा क्रय मूल्य है और 16 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है। क्या काम करिएगा यहाँ पर, 25 रुपया क्रय मूल्य 16 रुपया विक्रय मूल्य। अब आप बोलिएगा कि 25 रुपया में खरीदे 16 में बेच दिए, तो लॉस हो गया कितने का, 9 रुपए का। परसेंटेज लॉस बताइए कितना। तो लॉस बाई सीपी इंटू 100%, यही ना बोलिएगा। 25 से काटिएगा 4, 9 चौके 36% का लॉस बताइएगा। 36% का लॉस जो भी लोग बोले हैं सबका ठीक है।
यहाँ तक तो क्लियर था ना भाई, वस्तु की संख्या को बराबर कर लिया गया, काम खत्म है। यहाँ तक सबका क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो डायग्राम के हिसाब से सिखाया है अभी, कि यहाँ पर लिख देंगे सीपी, फिर लिख देंगे एसपी, फिर लिख देंगे यहाँ पर आर्टिकल, फिर लिख देंगे प्राइस। तो अब कैसे करिएगा सोचिए। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सीपी के साथ कितना वस्तु है, ए मैन परचेज सम लेमन्स एट 4 लेमन्स ₹4.5। 4 नींबू खरीदता है 5 रुपया के हिसाब से, बेचने टाइम 5 नींबू बेच देता है 4 रुपया के हिसाब से। डायग्राम में यही सेट करिएगा। 4 में 4 से गुना करिएगा 16, माइनस 5 में 5 से गुना करिएगा 25। नीचे लिखिएगा बाद वाला 25 गुना लिखेंगे 100%। काटिएगा तो लिखिएगा -9/25 गुना 100%। 25 से काटिएगा तो 4 से, -36% का मतलब आपको समझ में आ गया है कि 36% का लॉस होता है ये आंसर। डायग्राम के हिसाब से कर दीजिएगा तो दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। आराम आराम से देख के बना लीजिएगा। रेशियो के हिसाब से सोचिएगा कि 4 नींबू खरीदता है 5 रुपया में, सीपी ऑफ 4 लेमन्स इज ₹5 एंड एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज ₹4। तो यहाँ से कर लीजिएगा कि सीपी ऑफ 1 लेमन कितना, तो बोलिएगा 5/4, और एसपी ऑफ 1 लेमन कितना, तो बोलिएगा 4/5। या तो रेशियो यहीं से दिख रहा है कि 1.25, यहाँ से दिख रहा है 0.80। मतलब ₹1.25 का सामान 80 पैसा में बेचना होगा, 45 पैसे का लॉस हो गया। समझ रहे हैं ना। परसेंटेज लॉस कितना, तो बोलिएगा 0.45 है लॉस, 1.25 है सीपी, इंटू कर देंगे 100। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक कट जाएगा। 25 से काटिएगा 5, 25 से काटिएगा 4, 5 से काटिएगा 9, 9 चौके 36% का बोल दीजिएगा लॉस। आंसर उतना ही आएगा, परेशान नहीं होइएगा, जो भी तरीका यूज करना है कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर बताइए, सेम क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति कुछ नींबू 5 नींबू 4 की दर से खरीदता है, सीपी ऑफ 5 लेमन्स इज ₹4 एंड एसपी ऑफ 4 लेमन्स इज ₹5। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। समझ गए हैं, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। ठीक है भाई, और लोग बताइए। एक आदमी का आंसर आया, दूसरा आदमी ठीक है, और लोग बताइए। 5 नींबू का क्रय मूल्य है 4 रुपया। तो यहाँ से क्या कर देंगे, आपसे बोला कि इक्वल करिए क्वांटिटी को, 20 का निकाल दीजिए, सीपी ऑफ 20 नींबू निकालेंगे तो 16 रुपया कर दीजिएगा। 5 चौका 20, 4 चौका 16। और यहाँ पे एसपी ऑफ 20 नींबू करने का मतलब है 4 पंचे 20, तो 50-25। तो 16 रुपया क्रय मूल्य, 25 रुपया विक्रय मूल्य। यहीं से बोल दीजिएगा प्रॉफिट कितने का, तो बोल दीजिएगा 9 रुपए का। परसेंटेज प्रॉफिट तो 9/CP है, 16 गुना कर दीजिएगा 100%। 4 से काटिएगा तो 4 से 25, 225/4, 56.25% प्रॉफिट। साइन चूंकि पॉजिटिव था, बोलेंगे प्रॉफिट। यही आपका आंसर है। प्रशांत भाई फंस गया तुम रे, 36% का वहां पर लॉस, तो यहाँ प्रॉफिट कर दिया। उलझना नहीं, 56.25% का प्रॉफिट। बस यही समझ में आपको आना चाहिए। दिक्कत है तो बोलिएगा। समझ गया तो ठीक है, दिक्कत होगा बोलिएगा। सीपी एसपी आर्टिकल प्राइस यही ना बोले थे। यहाँ पर 5 नींबू 4 रुपया, 4 नींबू 5 रुपया। पहला कहानी करिएगा तो 25 माइनस 4 चौका 16, नीचे जाएगा 16 गुना 100%, घटाएंगे तो हो जाएगा 9/16 गुना 100। साइन चूंकि पॉजिटिव है इसीलिए हो जाएगा प्रॉफिट। काटिएगा तो देखे थे 56.25% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर है। यहाँ तक सबका ठीक है भाई। आपके पास जिसके पास जो किताब होगा उसी किताब से बनाइएगा, जो भी डाउट्स होगा बताइएगा भाई। जिसके पास जो भी किताब है उस किताब से बना लीजिएगा। जितना बता दे रहे हैं उसको बनाने के बाद जो किताब घर में है उस किताब से बनाइए, जो भी डाउट्स होता है खुल के पूछिए।
13 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर आया है बताइए, बनाए हैं तो बताइए। By selling an article for rupees 1080, a man loses 10%. In order to gain 20%, the article must be sold for। ठीक है, जिसका भी आंसर आया सबका ठीक है। 1080 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं उलझाइएगा इसमें। 1080 रुपया में बेचने पर सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं आप 1080, 10% का हानि मतलब 10% का लॉस हुआ है, उसे कितने में बेचा जाए कि प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हो, ये आपसे बोला गया। जरा सोचिए कि 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस हुआ तो क्या मतलब 90% में बिका होगा तब। 10% का लॉस से क्या मतलब है 90% में बिका होगा। तो यहाँ से बोल सकते थे कि 90% का वैल्यू 1080, तो सीपी निकल जाएगा 100% से। इसका मतलब है कि 12×108, 1200 रुपया आपका सीपी निकल के आएगा। और आप बोले कि एसपी बताइए, 20% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस बताइए। तो भाई 1200 रुपये का सामान है, 20% का प्रॉफिट, 120/100 कर दीजिएगा, डबल जीरो कैंसिल, आंसर बन के आएगा 1440। तो अलग अलग बनाइएगा, सीपी निकाल के तो बना सकते हैं लेकिन इतना उलझिएगा नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1080 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, हमसे सीपी नहीं पूछा है तो 100% का मान नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे सोचिए कि 10% का लॉस हुआ, मतलब 90% में बेचना होगा, बस ये बात ध्यान रखिए। 90% में बेचना होगा जिसका दाम 1080 बोल दिया है, कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, 120% का वैल्यू बता दीजिए बस। यहीं से काम करिएगा। 90% का वैल्यू 1080 दिया, 120% का वैल्यू क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, बस यही काम सोचिएगा। क्या करिएगा, 90 में 12 से गुना करिएगा तो 12×108, इसका मतलब 120 में 12 से गुना करिएगा तो आंसर हो जाएगा 1440। परसेंटेज के टाइम में बताया था कि ऊपर में जो काम करेंगे वही काम नीचे में होगा, या लेफ्ट में जो काम करेंगे वही काम राइट में होता है, ये आपसे बताया गया था। बस यूज करके आप वहां से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, 14 नंबर। किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो बताइए। चलिए ठीक है, जो भी लोग दिए आंसर सबका ठीक। 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट मतलब 120%। इसका मान 600 दिया हुआ, कितना में बेचे 15% का लाभ हो, सीधे 115% का वैल्यू क्या होगा। इसी तरीका से बनाए होंगे तो आसान रहेगा, कोई और तरीका एक्स वाई जेड 100 मान के बनाए होंगे उसको हटा दीजिएगा, वैसे नहीं करिएगा। सिंपल यहाँ से दिख रहा है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन जितना सिंपल बनाइएगा, जो भी तरीका आसान लगे उसी हिसाब से बनाइएगा, समय जहाँ से बच पाए। 12×5 = 60, देख रहे हैं कि 5 से गुना करेंगे ऊपर में तो 600 पकड़ लेगा, तो नीचे में 5 से गुना करिएगा आंसर पकड़ लेगा 575। जो भी लोग दिए हैं सबका ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, मतलब 80% का वैल्यू दिया हुआ है 720, कितना में बेचा जाए कि 15% की हानि हो, 85% का मान बताइए। 80% का मान है 720, तो 85% का मान बताइए, क्या लिखिएगा सोचिए। अब यहाँ से कर दीजिएगा कि 8×9 = 72, 80×720, तो 85 कितना, तो 720 में 45 जोड़िएगा 765, 9×5 = 45 का 5 4 9×8 = 72 और 4×6 = 765 रुपया आपका आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबका आंसर ठीक है अभी तक। जो भी लोग आप बना के आंसर दे रहे हैं सबका ठीक है।
जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, दिक्कत है तो बोलिए, समझ जा रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 16 नंबर में। A shopkeeper sold two watches of cost price of rupees 800 each. On one he gains 10% and on another he loses 10%. How much does he gain or lose in the whole transaction? एक दुकानदार 800 रुपया प्रत्येक की दर से दो घड़ी खरीद कर बेचता है। एक पर 10% लाभ जबकि दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? चलिए ठीक है, जो भी लोग आंसर दिए सबका ठीक है। जिन लोगों का परसेंटेज का जो टेस्ट का डाउट चल रहा था कल, चूंकि लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए हम सॉल्यूशन नहीं डाल पाए हैं। जैसे ही सब ठीक रहेगा सॉल्यूशन डाल देंगे, मिला लीजिएगा। जिसको भी दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा तब पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक दुकानदार 800 रुपया प्रत्येक की दर से दो घड़ी खरीद कर बेचता है। मतलब CP1 आपका 800 रुपया है, जबकि CP2 भी 800 रुपया। पहला घड़ी का भी दाम 800, दूसरा घड़ी का भी दाम 800 रुपया। ये तो बड़ा क्लियर है। अब बोले कि एक पर 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर उसको 10% का लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस वन क्या होगा? 800 रुपये का सामान 10% का प्रॉफिट, मतलब 80 रुपया ज्यादा में बिका, तो 880 रुपया बोलना होगा। 10% का लॉस, 800 का सामान 10% का लॉस में बिका, मतलब कितना? 10% का मतलब है 800 का 10%, 80 रुपया घाटा हुआ हमको, मतलब 720 में बिका होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? अब चलिए समझिए ध्यान से। 800 का सामान 880 में बिका, 800 का घड़ी 720 में बिका। हम आपसे पूछेंगे टोटल CP बताइए, तो आप बोलिएगा 800 में 800 जोड़ लीजिए, लिखिए 1600 रुपया। एंड पूछेंगे टोटल SP बताइए, कुल विक्रय मूल्य, बोलिएगा 880 में 720 जोड़ लीजिए, तो भी आप बोलिएगा 1600 रुपया। तो अब जरा सोचिए कि 1600 का सामान 1600 में जाके बेच दीजिएगा तो क्या होगा? इसको लिखिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, यही आपका आंसर बन के आएगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा कि if CP of two articles are same, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, if CP of two articles are same and परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज लॉस, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तथा लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत के, देन ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस अकर्ड, या कर्स कर दीजिए। इफ CP of two articles are same and percentage profit बराबर percentage loss, then always no profit no loss occurs। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बराबर हो, तो हमेशा न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। बस यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी बोलिएगा न तो प्रॉफिट न ही लॉस, वही आपका आंसर है। इसमें क्या दिक्कत हुआ? श्रुति, 600 रुपया में बेचने पर 50% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? A man sells an article at a gain of 15%, full stop. If it was sold for rupees 600, he would have gained 20%. यदि 600 में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, वस्तु का विक्रय मूल्य कब? तो ये जो पहला लाइन है तब, इसी हिसाब से पूछा है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 120% का वैल्यू बोल दिया है 600 रुपया। तो यहाँ से सोचिए 1% का मान कितना, तो लिखिएगा 600/120। आपसे पूछा 15% का प्रॉफिट, मतलब 115% का मान कितना? 600/120 गुना 115,
12 पंचे 60, 5 से कटेगा 115 में 5 से गुणा करिएगा तो 575 आएगा आपका। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा स्मृति, परेशान नहीं हुई है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा इसलिए आप फंस गए। 15 हो गया हम लोगों का, 16 हो गया है, 17 नंबर में बनाइए। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलत हो जाता है, हड़बड़ी हड़बड़ी में गलत हो जाता है, कोई इशू नहीं है, ध्यान से बनाइए। 17 नंबर क्वेश्चन बोलो रे भाई लोग, जो लोग बनाया है आंसर भेजो, क्या लिखा। एक व्यापारी 2 टीवी 9,900 रुपया की दर से बेचता है, खरीद कर नहीं बेचा है। वहां पर क्वेश्चन में था कि, पिछला क्वेश्चन था कि 800 रुपया प्रत्येक की दर से 2 घड़ी खरीद कर बेचता है, मतलब ये सीपी है दिया हुआ, ये 800 रुपया सीपी था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है रे भाई, समझ गया, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। ये तुम्हारा दो व्यापारी, एक व्यापारी 2 टीवी 9,900 रुपया प्रत्येक की दर से बेचता है, मतलब क्वेश्चन आपका है कि सेलिंग प्राइस ऑफ पहला टीवी 9,900 रुपया, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ दूसरा टीवी 9,900 रुपया, एक पर 10% का प्रॉफिट और जबकि दूसरे पर 10% का लॉस, हानि होती है, पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो आपको मालूम है कि करना क्या है, जब 10% का लॉस में आप बेच दिए हैं, 10% का लॉस में बेचे हैं तो 9900 रुपया में, 10% का प्रॉफिट में बेचे हैं तो 9900 रुपया में, मतलब 10% का प्रॉफिट से मतलब है कितना, 110%। इसका मान आप बोल रहे थे 9,900, तो सीपी निकालने के लिए तो 100% का यूज करिएगा, तो 100% का मान बताइए, सॉल्व करिएगा तो बन के आएगा 9,000 रुपया, मतलब CP1 कितना, तो लिखिएगा 9,000 रुपया। यहाँ तक तो ठीक है। इसमें क्या लिखिएगा सेकेंड कंडीशन में कि 10% का लॉस में बेचता है 9,900 रुपया में, मतलब 90% का वैल्यू दिख रहा है आपको 9,900 रुपया। तो आपसे बोला कि क्रय मूल्य क्या होगा, CP2 बताइए, मतलब 100% का मान बताइए क्या होगा। तो 90% का वैल्यू 9,900, 100% का मान सॉल्व करिएगा तो आपको बन के आएगा यहाँ पे 11,000 रुपया। यहाँ का बन के आया 9,000, यहाँ का बन के आया आपका 11,000 रुपया। अब क्या करिएगा सोचिए, तो हम पूछेंगे आपसे कि टोटल सीपी कितना, तो आप बोलिएगा 9,000 रुपया और 11,000, 9,000 और 11,000 मिला के कितना, तो बोल दीजिएगा आप 20,000। और पूछेंगे टोटल एसपी कितना, तो बोलेगा 9900, 9900 मिला के 19,800। अब ये बहुत कुछ समझ में आपको आ गया होगा कि 20,000 का सामान है, 19,800 में बेचने का है, इसका मतलब कितना लगेगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बात आपसे पूछा गया है यहाँ पर। 20,000 का सामान है और 19,800 में बेचे, तो बोलिएगा कि लॉस गया, लॉस कितना गया, तो बोलिएगा 200 रुपये का लॉस गया। पूछेंगे परसेंटेज लॉस बताइए, तो बोलिएगा लॉस बाई सीपी, सीपी कितना था टोटल 20,000, 20,000 रुपया सीपी गुना लिखिएगा 100%, ऊपर भी 20,000 नीचे 20,000 कैंसिल होकर हो जाएगा 1% का लॉस। यही आपका आंसर है। पूरा डिटेल्स समझ में आ गया होगा। 10% का प्रॉफिट मतलब 110% का मान 9,900, 100% का मान 9,000, 10% का लॉस मतलब बोलेगा 90%, इसका मतलब है यहाँ से 9,900 वैल्यू है 90% का, 100% का वैल्यू है 11,000। आप लिखिएगा यहाँ पर कुल क्रय मूल्य है 20,000, कुल विक्रय मूल्य है 19,800, बोलिएगा 200 रुपये का लॉस, तो 20,000 में 200 कितना परसेंट, बोलिएगा 1%। डिटेल्स यही कहानी है, इसका जल्दी में शॉर्ट लिख लीजिए, शॉर्ट का मतलब नोट में लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिए कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम
एंड परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज लॉस, देन ऑलवेज लॉस अकर्स। यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो, तो हमेशा लॉस ही होता है, इस बात का ध्यान रहे। एंड परसेंटेज लॉस बराबर किसके, तो बोलिएगा जो परसेंटेज वैल्यू था उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा और नीचे 100 करिएगा। जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, नीचे 100 लिखिएगा, साइन अपना परसेंटेज का लगा के रखिएगा, वही आपका आंसर है। 9,900 रुपया की दर से बेचता है दो टीवी को, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% का हानि। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, बोलिएगा लॉस ही होगा। कितना परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज वैल्यू का स्क्वायर, कितना 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 बन के आएगा, नीचे कितना 100 साइन लगा दीजिएगा परसेंटेज का, भाई 100/100 बराबर लिखेंगे 1% का लॉस। बस यही आपका आंसर। डिटेल्स पूरा देख लिए हैं, शॉर्ट में समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति दो घड़ी 924 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। एक घड़ी पर 12% लाभ जबकि दूसरे पर 12% हानि होती है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, जल्दी बताइए, क्या लिखिएगा। आशीष, ममता, प्रशांत, रोहिणी, बताना रे। सतीश, सीमा, श्रुति, सूरज, उमा, विकास। जैसे ही आपसे बोला कि सेलिंग प्राइस बराबर है 12% का प्रॉफिट, एक में 12% का लॉस, इसका मतलब लॉस तो होगा ही। और परसेंटेज लॉस किसके बराबर, तो बोला गया 12 का स्क्वायर करिए, नीचे 100 लगा दीजिए परसेंटेज का साइन। 144 में 100 से भाग करिएगा तो 1.44% का लॉस, यही आपका आंसर होगा। दिक्कत किसी को भी हो रहा हो तो बताइए, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब जितना पढ़े अभी तक बस उसी सब को रिवाइज करिएगा, जितना पढ़े हैं अभी तक उसी सब को रिवाइज करिएगा। जितना क्वेश्चन देख लिए हैं हम लोग 18 तक पढ़े हैं, एक बार 18 तक को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 18 के अलावा जिसके पास जो किताब है उस किताब से अपना बना के देखिएगा, समस्या होने पर बताइएगा। अगला क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा आप लोग, 19 नंबर को, 20 नंबर को, 21 नंबर, 22 नंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, खत्म। अभी पहले इतना तक बना के आइए, उसके बाद फिर आगे किया जाएगा। जो 18 तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी समस्या होगा बताइएगा फिर। चलिए, कट नहीं वाला है, आप लोग बल्कि क्विट कर जाइए, क्लास खत्म है। लीव कर जाइए, मीटिंग लीव कर जाइए, लेफ्ट हो जाइए।